सभी अतिथियों का स्वागत है। वांग समूह की वार्षिक रणनीति प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन दादी ने फिर से शादी की बात की। काट दो। दादी ने कहा, अगर नहीं मानेंगे, लिन समूह की बेटी से शादी नहीं करेंगे तो आपकी हिस्सेदारी फ्रीज कर दी जाएगी। इससे प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। मैंने कहा, काट दो। वांग समूह के चेयरमैन का स्वागत है। श्री वांग यूजे को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। वांग समूह की इस साल की रणनीति मैनुअल खुद देख लें। बिना समय बर्बाद किए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? सुश्री जियांग, आपकी माँ की क्रिटिकल नोटिस आ चुकी है। आईसीयू का 50,000 बकाया है। आज नहीं चुकाया तो इलाज बंद करना होगा। डॉक्टर, कृपया कुछ दिन और दे दीजिए, पैसे जुटा लूंगी। समझता हूँ, लेकिन अस्पताल के नियम है, जल्दी कीजिए। जियांग सीकी, तुम्हारे भाई का 1 लाख का जुए का कर्ज आज चुकता करो। माफ कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिन और दे दीजिए, जरूर चुकाऊंगी। आज या तो पैसे दो, वरना मैं सीधे ठीक है, मैं फोन करके उधार लेती हूँ, अभी देती हूँ। 10 मिनट देता हूँ, नहीं मिले तो खुद जिम्मेदार होगी। सर, अनजान नंबर है। लो, स्पीकर ऑन करो। हेलो, क्या श्री वांग यूजे से बात हो रही है? मैं जियांग सीकी हूँ। कुछ दिन पहले फ्लाइट में हम मिले थे। अरे जियांग सीकी, तुम्हें याद है? आपने कहा था मदद के लिए बुलाना। मुझे अभी 1.5 लाख चाहिए। क्या उधार दे सकते हैं? मैं रसीद लिख दूंगी। पैसे दे सकता हूँ, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? मैं मान लूंगी, बस आप मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरे साथ शादी करो, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, साल भर बाद हम शांति से तलाक ले लेंगे। तुम्हें 5 लाख दूंगा, तुम्हारी माँ का सारा इलाज मैं करवाऊंगा। तलाक के बाद तुम्हें 5 लाख मुआवजा मिलेगा। शादी? लेकिन हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। तुम्हें पत्नी के पाराजा नहीं निभाने होंगे, मैं दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी निजी जिंदगी में हमें बस बाहर प्यार करने वाले जोड़े बनकर रहना है। 1 मिनट का वक्त है सोचने का। मैं मानती हूँ। कहाँ मिले? 1 घंटे बाद रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने। आईडी और राशन कार्ड लेकर आना। सर, सच में शादी? बहुत जल्दबाजी है। परिवार ने शादी का दबाव बढ़ा दिया। उसका पृष्ठभूमि साधारण है। वह शादी से बचने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। बस 1 साल। ये समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करें। आप कानूनी पति पत्नी बन सकते हैं। जंग सहायक, पैसे ट्रांसफर करें जियांग सीकी के खाते में। अस्पताल के बिल चुकाएं, टॉप मेडिकल टीम की व्यवस्था करें। धन्यवाद। कोई जरूरत नहीं, बस एक सौदा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर आपको छोड़ देगा। रात में खुद घर जाना, पता बाद में भेजूंगा। ध्यान से देखें, कोई समस्या नहीं तो हस्ताक्षर करें। कोई समस्या नहीं। पहला, हम अलग अलग कमरों में सोएंगे, मेरे कमरे में मत आना। मैं भी आपके कमरे में नहीं आऊंगा। दूसरा, घर पर एक दूसरे से संपर्क न करें। तीसरा, 1 साल बाद तुरंत तलाक। मैं समझ गया। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। पहले आराम करें, कल कपड़े खरीदने चलेंगे। आप पूर्व की ओर दूसरी मंजिल पर उस कमरे में सोएं। मैं समझ गया, धन्यवाद मेरी माँ और भाई को बचाने के लिए। यह साल मैं आपके साथ अच्छे से नाटक करूंगा। जल्दी खाएं, खाने के बाद ड्राइवर आपको अस्पताल छोड़ देगा। परेशानी की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जियांग सीकी, अब आप मिसेस वैंग हैं, मेरे सामने शर्तें मत रखें। ठीक है। मैं ऑफिस जा रहा हूं, नियम याद रखें। मिस जियांग, आपकी माँ की हालत बेहतर है। मिस्टर वैंग द्वारा व्यवस्थित मेडिकल टीम आ चुकी है। डॉक्टर, आपका बहुत धन्यवाद। मिस जियांग, कोई जरूरत नहीं। मिस्टर वैंग के तुरंत इंतजाम की वजह से 1 दिन देर होती तो खतरा था। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। कल मेरे साथ पैतृक घर चलें, अपनी पहचान याद रखें। अच्छे से नाटक करें, मेरा मुंह मत काला करें। पता है, असिस्टेंट झंग ने मुझे बता दिया है। मैं सहयोग करूंगी, आपको परेशानी नहीं दूंगी। पैतृक घर के बुजुर्ग शायद आपको परेशान करें। वहां जाकर कम बोलें, हर बात मेरे ऊपर छोड़ दें, समझे? पैतृक घर के लोग कड़वी बातें कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कहें। आप दिल पर न लें, हर बात मेरे ऊपर है, समझे? मैं समझ गया, धन्यवाद। कोई जरूरत नहीं, मैं बस नहीं चाहता कि मेरी पत्नी उन लोगों द्वारा परेशान की जाए। आज पैतृक घर में धन्यवाद। कोई जरूरत नहीं, मैंने बस अनुबंध निभाया। मेरी नाम मात्र की पत्नी की रक्षा की, ताकि आप शर्मिंदा होकर मेरा मुंह न काला करें।
फिर भी आपका धन्यवाद। भविष्य में पुराने घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई आपको परेशान करता है, आपको सहन नहीं करना है, मुझे बताएं, मैं समाधान करूंगा। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक सौदा है, ज्यादा मत सोचो। मैं समझती हूँ। अरे, क्या यह श्रीमती वांग नहीं है? आप काम पर कैसे आ गई? अरे, क्या आप वही नहीं हैं जो अमीर परिवार में शादी कर चुकी हैं? यह क्या मामला है? क्या आप अमीरों को भी रोज काम पर आकर समय दर्ज करना पड़ता है? या फिर आपने वास्तव में एक नकली अमीर से शादी की है, जिसे आपको कर्ज चुकाने के लिए काम करना पड़ रहा है? मेरा काम पर आना मेरी शादी से कोई लेना देना नहीं है। अपने विचारों से मेरे बारे में गलत धारणा मत बनाइए। अच्छा, चूंकि आप यहाँ आकर आंखों में खटकना चाहती हैं, तो ठीक है। मैं आपसे साफ कहती हूँ, पहले जैसी घटनाएं, जैसे सामान गुम होना, उड़ान रिकॉर्ड में छेड़छाड़, ये चीजें फिर हो सकती हैं। आप मानसिक रूप से तैयार रहें। यह आपने किया था, तो सबूत दिखाइए। मैं चाहती हूं कि आप मेरी नजरों से दूर रहें। अच्छे से वापस अपनी अमीर पत्नी की जिंदगी जिएं, ठीक है? एयर होस्टेस, एयर होस्टेस, नमस्ते सर, क्या हुआ? मेरी कॉफी और खाना कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? सर माफ करें, मैं अभी आपके लिए जल्दी करवाती हूँ। क्या यह ठीक रहेगा? संपर्क करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैं आपकी शिकायत करूंगा ताकि आपकी कंपनी आपको निकाल दे। सर माफ करें, मैंने सेवा ठीक से नहीं दी, मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन मैंने सच में जानबूझकर आपकी उपेक्षा नहीं की, कृपया मेरा विश्वास करें। ठीक है, अगली बार ध्यान रखना। शुक्रिया सर, मैं निश्चित रूप से ध्यान रखूंगी। सर, एयरलाइन से खबर आई है, सुश्री जियांग, आज सहकर्मी लीना ने उन्हें परेशान किया और एक यात्री ने भी शिकायत की। लीना पीछे से अफवाहें भी फैला रही है। लीना, एयरलाइन का व्यक्ति भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत करता है? पहले से ही उन्हें परेशान कर रहा था। इस बार सुश्री जियांग की आपसे शादी देखकर और भी ज्यादा बढ़ गया, जानबूझकर आग में ही डाला। यात्री को सुश्री जियांग की शिकायत करवाई। हेलो, मैं वांग यूजे हूँ, आपकी एयरलाइन की एयर होस्टेस लीना। मेरी पत्नी जियांग सीकी को परेशान कर रही है और अफवाहें फैला रही है। आधे घंटे के अंदर तुरंत निलंबित कर जांच करें। लीना सार्वजनिक रूप से जियांग सीकी से माफी मांगे, नहीं तो वांग समूह आपकी एयरलाइन से माफ करेगा। माफ करें, ऐसा किसी करता हूं। आपको और सुश्री जियांग को एक स्पष्टीकरण अवश्य दूंगा। इस मामले पर नजर रखें, अगर ठीक से नहीं निपटा तो आप परिणाम जानते हैं। ये मालिक है। सीकी को अभी सूचना मिली है, लीना, क्योंकि उसने बार बार सहकर्मियों को परेशान किया, अफवाहें फैलाई, यात्रियों को शिकायत करने के लिए उकसाया, एयरलाइन नियमों का गंभीर उल्लंघन किया। अब निर्णय लिया गया है कि उसकी जांच के लिए निलंबित किया जाए। सारा बोनस काट लिया जाएगा। बाद में उसे सार्वजनिक रूप से जिन सहकर्मियों को उसने परेशान किया उनसे माफी मांगनी होगी। माफी मैं नहीं लेना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि वह आगे अपना काम ठीक से करे, दूसरों को जानबूझकर परेशान न करे। क्या ये वांग जी है? तुम कौन हो? मैं सीकी का मामा हूँ, उसे देखने आया हूँ। उसे देखने? मुझे लगता है तुम ब्लैकमेल करने आए हो। वांग जी, आप ऐसा नहीं कह सकते। रिश्तेदारों का एक दूसरे की मदद करना तो जरूरी है ना? मदद? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे परवाह नहीं। तुम किस तरह के रिश्तेदार हो? आज से सीकी को परेशान मत करना और यहाँ आकर उपद्रव मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ये हमारा पारिवारिक मामला है, आपको क्या लेना देना? वह मेरी पत्नी वांग यूजे है, उसका मामला मेरा मामला है। मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ, या तो अभी यहाँ से चले जाओ या फिर मैं सुरक्षा बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। वांग जी, मैं तो बस कह रहा था, अभी जा रहा हूँ। कभी सीकी को परेशान नहीं करूंगा। इस बात को दिल पर मत लो, ऐसे लालची रिश्तेदार तुम्हारी उसे लायक है। एक बार फिर मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। वे हमेशा ऐसे ही रहे हैं, बस लेते रहते हैं, कभी मेरी मुश्किलों के बारे में नहीं सोचते। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं बस नहीं चाहता कि वे यहाँ आकर उपद्रव करें। पहले कोई भी मुसीबत आती मैं अकेला झेलता था, तुम्हारी मदद बेकार नहीं जाएगी। आगे चाहे किसी कार्यक्रम में शामिल होना हो या तुम्हारे परिवार से निपटना हो, मैं अच्छी तरह साथ दूंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा। अपनी बात याद रखना, हमारा सिर्फ अनुबंध का रिश्ता है, अनावश्यक ख्याल मत लाओ। मैं समझ गया। हेलो डॉक्टर, क्या हुआ? क्या मेरी माँ को कुछ हुआ है? जियांग जी, चिंता न करें, आपकी माँ ठीक हो रही है। कल उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। आपको सूचित करने आया हूँ कि कागजात पूरे करने आ जाएं। बहुत अच्छा डॉक्टर, धन्यवाद। मैं कल सुबह जाऊंगी। कल मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूंगा।
जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आपको तो ऑफिस जाना है, काम निपटाने। तुम्हारी माँ को वार्ड बदलना है, मैं दामाद होने के नाते चलूंगा, ताकि लोग बातें न बनाएं। अच्छा, धन्यवाद। आपने मेहनत की, ट्रांसफर की औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए। बस कंपनी वापस चलते हैं। जल्दी नहीं है, अगले औपचारिकताएं पूरी करें। अरे वाह, ये तो यूजे और जियांग जी नहीं है। क्या संयोग है, यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। जियांग सीकी, तुम्हारी माँ भी सामान्य वार्ड में है। यूजे का सहारा हो तो अलग ही बात है। पता नहीं तुमने कौन सा जादू किया है जो यूजे को बेवकूफ बना रही हो। मिस लिन, यूजे और मेरे रिश्ते में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। और यह अस्पताल है, कृपया शोर मत करो, यहाँ शोरगुल मत मचाओ। शोर? मैं शोर करूँ तो क्या हुआ? अस्पताल तुम्हारा घर नहीं है। यूजे देखो इसे, अब तो बिल्कुल घमंडी हो गई है। सचमुच खुद को बड़ा समझने लगी है। यह अस्पताल है, यहाँ बदतमीजी करने की जगह नहीं। सीकी मेरी पत्नी है, मेरा उसके साथ अच्छा व्यवहार करना स्वाभाविक है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। कृपया तुरंत यहाँ से चली जाओ। हमें परेशान मत करो और मरीजों को आराम करने दो। मुझे तुम्हारे लिए कभी कोई भावना नहीं थी, पहले नहीं, अब नहीं और भविष्य में भी नहीं होगी। मुझसे चिपकना बंद करो और सीकी को तंग मत करो, नहीं तो मैं अब तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। माँ, मैं आ गई। कैसा लग रहा है? तुम्हारी कैसे हूँ? ये है माँ। ये है वांग यूजे, मेरे बॉयफ्रेंड। नमस्ते आंटी, मैं हूँ वांग यूजे, सीकी का बॉयफ्रेंड। आंटी, आप बेफिक्र होकर आराम करें, बाकी सब मैं संभालूंगा। अच्छा अच्छा, धन्यवाद यूजे। सीकी की आदत जिद्दी है। आगे इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर होगी। कोई बात नहीं आंटी, यह तो मेरा फर्ज है। यूजे, मैं जानती हूँ हमारी सीकी साधारण परिवार से है, तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन इसका स्वभाव अच्छा है, भरी और मेहनती है। आगे अगर कभी कोई कमी रह जाए तुम समझदारी से निभा लेना, इससे नाराज मत होना। आंटी चिंता मत करो, सीकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है। और साथ ही शादी दो लोगों की बात होती है, इसमें लायक नालायक नहीं, बस एक दूसरे से तालमेल है। ठीक है, जब तुम दोनों का तालमेल है तो ठीक है। कंपनी में एक जरूरी मीटिंग है, मुझे अभी वापस जाना है। उसके बाद से मैं आऊंगा। अगर कुछ हो तुरंत मुझे फोन करना। ठीक है, जाओ, खुद मत आना, मैं माँ के साथ रहूंगी। आंटी, मैं चलता हूँ। यूजे, तुम कैसे आ गए? कंपनी की मीटिंग खत्म हो गई? मीटिंग खत्म हो गई, तुम यहाँ बैठे रहे, खाना नहीं खाया होगा। मैं तुम्हारे लिए दलिया और कोट लाया हूँ, मेरी कार में है। थोड़ी देर में तुम्हें नीचे छोड़ दूंगा, ठंड न लग जाए। वांग यूजे, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट शादी में हैं। तुम्हें मेरे लिए इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए अच्छा होना इससे अलग है। इस दौरान मैं देख सका हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, और यह आसान भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से दुखी हो। रोना बंद करो, मैं यहाँ हूँ। जियांग हाओ, मुझसे सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? मैंने जुआ खेला, मैं 5 लाख रुपए हार गया। यह नाकारा बेटा, मैं इतनी बीमार हूँ और तू जुआ खेलने गया? क्या तू मुझे मार डालना चाहता है? माँ, मैंने नहीं किया। जियांग हाओ, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, जुआ मत खेल, परेशानी मत मोल ले, तू क्यों नहीं सुनता? 5 लाख, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? दीदी, मैं गलत था। उन्होंने कहा अगर मैं आज नहीं चुकाता तो वे मेरी टांग तोड़ देंगे। वे अस्पताल में माँ को भी तंग करेंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। दीदी, अब तुम तो वांग साहब की पत्नी हो। वांग साहब के पास बहुत पैसा है, मुझे थोड़ा पैसा उधार कर मुझे दो, ताकि मैं जुए का कर्ज चुका सकूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। दीदी, मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर उन्होंने सच में मेरी टांग तोड़ दी और माँ को परेशान किया तो क्या होगा? वांग यूजे का पैसा भी हवा से नहीं आया। दीदी, मैं तुझसे विनती करता हूं, बस इस बार। दीदी, तुम्हारी खुद की लाई परेशानी तुम खुद हल करो। अरे सीकी, तुम इस बार फिर उसकी मदद कर दो। आखिर वह तुम्हारा अपना भाई है। अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगी? क्या हुआ है? यूजे, माफ करना, फिर तुम्हें परेशानी में डाल दिया। जियांग हाओ ने फिर जुआ खेलकर पैसे गवा दिए हैं। 5 लाख रुपए का कर्ज है। तुम जियांग सीकी का भाई हो। जियांग हाओ, पिछला जुए का कर्ज मैंने चुकाया था। मैंने तुमसे कहा था फिर कभी जुआ मत खेलना, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। याद नहीं रहा? वांग साहब, मैं फिर कभी नहीं खेलूंगा। वादा करता हूँ, मैं सुधर जाऊंगा। मैं अच्छा इंसान बनूंगा। आप एक बार फिर मेरी मदद कर दीजिए, मैं कभी आपको परेशानी में नहीं डालूंगा। मैं एक बार तुम्हारी मदद कर चुका हूँ, तुम खुद ही नाकामयाब रहे। बार बार समझाने पर भी नहीं सुधरे। तुम यह अच्छी तरह याद रखो, यह आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर जुआ खेला तो मैं न सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, बल्कि खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा, ताकि तुम अपने किए की सजा भुगतो। ठीक है, मैं समझ गया। वांग साहब, मैं जरूर सुधर जाऊंगा। मैं कभी नहीं खेलूंगा। यूजे, तुम्हारा शुक्रिया। ये 50 लाख, मैं इसे धीरे धीरे चुका दूंगा। चुकाने की जरूरत नहीं, इसे मेरी तरफ से मदद समझो। लेकिन तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी, उसे फिर जुआ खेलने नहीं देना। ठीक है, मैं उस पर पूरी नजर रखूंगा, उसे फिर किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। सुनो, पैसे का मामला मैं सुलझा लूंगा। मैं अपने असिस्टेंट को कहूंगा तुम्हारी बहन के अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर कर दे। ये कर्ज मैं चुका दूंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, तुमने खुद क्या कहा था?
आगे से सीधा रास्ता अपनाना। कोई ठीक ठाक काम करो, अपनी माँ और बहन की अच्छी देखभाल करो, उन्हें फिर तुम्हारी वजह से परेशान न होने दो। शुक्रिया वांग साहब, मैं याद रखूंगा। मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। सर, मिस लिन आई है। वो कह रही है कि आपसे जरूरी बात करनी है। मैं उन्हें रोक नहीं पाया। वो बाहर इंतजार कर रही है। उन्हें जाने दो, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। सर, मिस लिन कह रही है कि उनके पास मिस जियांग के भाई जियांग हाओ का कुछ सबूत है। अगर आप उनसे नहीं मिलेंगे तो वो उसे सबके सामने ले आएंगी, सबको बता देंगी कि मिस जियांग का भाई एक जुआरी है, ताकि मिस जियांग का मुंह काला हो जाए। उन्हें अंदर आने दो। वांग यूजे, आखिरकार तुम मुझसे मिलने को तैयार हुए। बताओ, तुम्हारे पास आखिर क्या सबूत है? तुम क्या चाहती हो? तुम्हें अभी बताना है। मैं चाहती हूँ कि तुम जियांग सीकी से तलाक ले लो और मेरे साथ रहो। जहाँ तक जियांग हाओ के सबूत की बात है, देखो, यह कल रात की तस्वीर है। जियांग हाओ ने कहा था कि वह फिर कभी जुआ नहीं खेलेगा, लेकिन नतीजा फिर भी चोरी छिपे जुआ खेल रहा है। अगर मैं यह तस्वीर ऑनलाइन डाल दूं, वांग ग्रुप के चैट में शेयर कर दूं, तो सबको पता चल जाएगा कि जियांग सीकी का भाई एक लकड़ी जुआरी है। उस वक्त सिर्फ जियांग सीकी का ही नहीं, बल्कि तुम्हारे वांग परिवार का भी मुंह काला हो जाएगा। मुझ में हिम्मत की कमी है। तुम्हें 3 दिन का वक्त देती हूँ। जियांग सीकी से तलाक ले लो और मेरे साथ रहो, तो मैं ये तस्वीर मिटा दूंगी। फिर कभी जियांग सीकी और उसके भाई को परेशान नहीं करूंगी। नहीं तो मैं तस्वीर सार्वजनिक कर दूंगी और तुम सबकी बदनामी कर दूंगी। सीकी, जल्दबाजी मत करो। मेरी एक बात सुनोगी? बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। जियांग हाओ ने जुआ नहीं खेला। वह तस्वीर लिन मिंगयाओ ने बनाई है। उसने जियांग हाओ को फंसाया है। लिन मिंगयाओ की नकली तस्वीरें? वह क्यों? जियांग हाओ को फंसाने के लिए नकली तस्वीरें बनाई? वैंग वायुजे, क्या तुम मेरी रक्षा के लिए ऐसे झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, सब सच कह रहा हूँ। लिन मिंगयाओ को मुझसे प्यार है। वह चाहती है तुम मुझसे तलाक लो ताकि वह मेरे साथ रह सके, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने जियांग हाओ को निशाना बनाया, नकली तस्वीरें बनाकर तुमसे तलाक के लिए मजबूर किया और मुझे धमकाया। अगर मैं नहीं मानता तो वह तस्वीरें सबको दिखा देगी, तुम्हें और वांग परिवार को शर्मिंदा कर देगी। सच में उसने ऐसा किया? हाँ, कल लिन मिंगयाओ ऑफिस आई थी। उसने तस्वीरें दिखाकर धमकाया, 3 दिन का समय दिया तलाक का विचार करने के लिए। मैं सच्चाई जानना चाहता था, फिर तुम्हें बताना, लेकिन उसने पहले ही तस्वीरें भेज दी। तुम्हारे पास और हमारे रिश्ते में फूट डाल दी। देखो, ये मेरी और लिन मिंगयाओ की चैट हिस्ट्री है। इसमें मैंने जो जानकारी जुटाई, लिन मिंगयाओ की नकली तस्वीरों के सबूत भी हैं। ये सब साबित करें जियांग हाओ बेकसूर है, उसने जुआ नहीं खेला। वायुजे, माफ करना, मुझे तलाक की बात नहीं कहनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं जानता हूं तुम बहुत गुस्से और चिंता में हो। आगे से कुछ भी हो, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तलाक की बात आसानी से नहीं कहेंगे, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा, किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होने दूंगा। माँ, गलतफहमी दूर हो गई। लिन मिंगयाओ ने जियांग हाओ को फंसाया था। जियांग हाओ ने जुआ नहीं खेला, मेरी गलती है। मुझे जियांग हाओ पर शक नहीं करना चाहिए था। वायुजे पर भी शक नहीं करना चाहिए था। दीदी, माफ करना, सब मेरी गलती है। अगर मैं इतना आवेगी न होता, इतना जुआ न खेलता, तो लिन मिंगयाओ मुझे ब्लैकमेल न कर पाती। तुम्हारे और जीजाजी के बीच गलतफहमी न होती। माँ को चिंता न करनी पड़ती। ठीक है, बीती बात भूल जाओ। बस अगर तुम सच में जुआ छोड़ दो, अच्छे इंसान बनो, अपनी माँ और बहन की अच्छे से देखभाल करो, बस काफी है। जीजाजी, समझ गया। मैं जुआ जरूर छोड़ दूंगा, एक ईमानदार नौकरी ढूंढूंगा, फिर कभी मुसीबत नहीं खड़ी करूंगा। तुम्हें और दीदी को निराश नहीं करूंगा। सर, लिन साहिबा के बारे में खबर है। जब उसने देखा आपने तलाक नहीं माना, तो वो सच में तस्वीरें वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले मैंने रोक दिया है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मान रही है, दूसरे रास्ते ढूंढ रही है। पता है, तुरंत उस पर नजर रखो, उसे तस्वीरें पोस्ट करने से रोको, समझ गए? सबूत इकट्ठा करो, उसकी साजिश सबको बताओ, वह आखिर कैसी इंसान है। ठीक है सर, मैं तुरंत करता हूँ। चिंता मत करो, मैंने सब तैयारी कर ली है। लिन मिंगयाओ की साजिश कामयाब नहीं होगी। मुझे भरोसा है। लिन मिंगयाओ, देखो तुमने क्या किया। झूठी तस्वीरें बनाकर धमकी दी, बदनाम किया। तुम्हें पता है, ये सब करके तुम खुद को बर्बाद कर रही हो। हमारी लिन ग्रुप भी बर्बाद हो जाएगी। पापा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे यूजे बहुत पसंद है। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी वो जियांग सीकी से तलाक ले ले, मेरे साथ रहे। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। पसंद है तो क्या, किसी भी हद तक जा सकती हो, दूसरे का परिवार तबाह कर सकती हो, हमारी लिन ग्रुप की एज खराब कर सकती हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। वांग ग्रुप ने हमारा सारा काम बंद कर दिया है और भी कई पार्टनर ने ऑनलाइन सबूत देखे हैं, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। हमारी लिन ग्रुप अब मुसीबत में है। पापा, मैंने गलती कर दी, सच में गलती हो गई, माफ कर दो। अब कभी नहीं करूंगी मैं। अब वांग यूजे को परेशान नहीं करूंगी, ठीक है? माफ कर दूं? अब माफी से क्या फायदा?
हमारी लिंग ग्रुप को तुम्हारी वजह से भारी नुकसान हुआ है। तुम्हें अपनी हरकतों की सजा भुगतनी होगी। आज से तुम घर में रहोगी, बाहर नहीं निकल सकती। वांग यू जे से भी बात नहीं कर सकती। कानूनी विभाग तुम पर मुकदमा करेगा। तुम्हें खुद ही नतीजे भुगतने होंगे। पापा नहीं, मैं न तो घर में रहना चाहती हूँ, नहीं किसका सामना करना चाहती हूँ। पापा मेरी सुन लो। बेकार है, ये रास्ता तुमने खुद चुना है, अब तुम्हें ही चलना होगा। कोई है? बेटी को घर ले जाओ, बाहर न निकलने दो। दोस्तों, आज सबको यहाँ बुलाया है। एक घोषणा करनी है। लिन ग्रुप की बेटी लिन मिंगयाओ ने जानबूझकर झूठी तस्वीरें बनाकर मेरी पत्नी के भाई को फंसाया। मुझे धमकी देकर मेरी पत्नी से तलाक लेने पर मजबूर किया। मेरा परिवार तोड़ना चाहा, नुकसान पहुंचाया। मेरी वांग समूह की प्रतिष्ठा। अध्यक्ष लिन, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो लिन समूह के साथ भी काम करती है। ऐसे में क्या हमें लिन समूह के साथ सहयोग बंद कर देना चाहिए? हाँ, तुरंत बंद करो। लिन समूह के साथ सभी सहयोग। नकली तस्वीरों के सबूत सार्वजनिक करो, सबको उसका असली चेहरा दिखाओ। कानूनी विभाग को सूचित करो। लिन मिंगयाओ पर मिथ्या आरोप और मानहानि का मुकदमा करो। निजता का उल्लंघन, उसे अपने किए की सजा मिलेगी। जी अध्यक्ष। आज से वांग समूह लिन समूह के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा और नहीं लिन मिंगयाओ के साथ कोई संबंध रखेगा। जो कोई उसकी मदद करेगा वह मेरे वांग यूजे के विरुद्ध होगा और वांग समूह के विरुद्ध। जी अध्यक्ष, मैंने तैयारी कर ली है, अभी सार्वजनिक कर सकते हैं। यूजे, तुम आ गए। मामले का क्या हुआ? चिंता मत करो, सब ठीक हो गया। हमने उस पर मुकदमा कर दिया है, उसे अपने किए की सजा मिलेगी। इसके अलावा वांग समूह ने बंद कर दिया है लिन समूह के साथ सभी सहयोग। अब वह हमें परेशान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा यूजे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? हम सब एक परिवार हैं। ओ हाँ आंटी, डॉक्टर ने कहा आप जल्द ठीक हो जाएंगी, कुछ दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। बहुत अच्छा, आखिरकार हमें छुट्टी मिल गई। आंटी, छुट्टी की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, घर जाकर आराम करना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। आंटी, अब हम जा सकते हैं। यूजे, यह घर तो बहुत सुंदर है। सीकी तुम्हारे साथ है, तुम्हें तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं आंटी, सीकी बहुत अच्छी है। उसे पाकर मैं भाग्यशाली हूँ। मैंने नौकर से कमरा साफ करवा दिया है। आप और जियांग हाओ यहीं रहेंगे। अब यही आपका घर है। वांग साहब, ये तो बहुत शानदार है। अरे ऐसी बात नहीं, इसे अपना घर समझो। घर से हो। चिंता मत करो, हम अच्छे से रहेंगे, परेशानी नहीं देंगे। समय कितनी तेजी से बीत गया। अनजाने में ही हमारा अनुबंध खत्म होने वाला है। सीकी, मैंने कभी हमारी शादी को एक सौदा नहीं समझा। पहली बार अस्पताल के बाहर रात के अंधेरे में तुम्हारे लिए दरिया लाना, तुम्हारे आंसू पहुंचना, तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हें दुखी देखकर मेरा दिल टूट जाता है। मुझे पता था मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह प्यार पहले ही मैं भी यूजे हूँ। जब पहली बार तुमने मेरी रक्षा की, जब तुमने बार बार मेरी मुश्किलें हल की, जब तुम रातों को मेरे साथ रहे, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे डर था कि अनुबंध खत्म होने पर तुम मुझे जाने दोगी। मुझे डर था कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक सौदा है, बिना किसी सच्ची भावना के। माफ करना सीकी, तुम्हें दुखी किया। मैं वादा करता हूँ वह अनुबंध सिर्फ एक बहाना था, एक ऐसा बहाना जिससे मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जाओगी। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ, सिर्फ अनुबंधित पति पत्नी नहीं, बल्कि असली पति पत्नी, वो परिवार जो जीवन भर एक दूसरे का साथ दे। जियांग सीकी, पहली बार तुम्हारे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कराना एक चाल थी या किस्मत? इस बार मैं गंभीरता से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिर्फ अनुबंधित पत्नी नहीं, बल्कि वांग यूजे की जीवन भर की पत्नी, वो व्यक्ति जिसकी मैं जीवन भर देखभाल और कदर करना चाहता हूँ। क्या तुम राजी हो? हाँ यूजे, हाँ, मैं पहले ही राजी थी। शुक्रिया सीकी, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरे जीवन को गति देने के लिए। अब से मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सारी मुश्किलें झेलने के लिए आपकी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ मुश्किल का सामना करूंगा, कभी अलग नहीं होंगे। बाकी की जिंदगी मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो, हम सब मिलकर सामना करेंगे, अब कभी अलग नहीं होंगे।